सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज झारखंड। महाशिवरात्रि का पर्व था। 15 तारीख को जो महाशिवरात्रि के अवसर पर शिव भक्तों ने पांकी में तोरण द्वार लगा रहे थे। इसके बाद समुदाय विशेष के लोगों ने डंडे से मारा वैसे लोगों को जो तोरण द्वार लगा रहे थे, मजदूर और वहाँ के कार्यकर्ता। इसके बाद शुरू हो जाता है बवाल और मस्जिद से ये पेट्रोल बम, पत्थर, ईंटा से काफी बचाव हुआ और ये करीब 7 घंटे तक बवाल होता रहा। ये स्थिति है यहाँ पर, सभी पेपर को ये में आया और ये पूरे नेशनल न्यूज बन गया, पूरे राज्य की बदनामी हुई पांकी घटना लेकर के। मैं ये सदन से मांग करना चाहता हूँ, आपके माध्यम से सरकार से मांग करना चाहता हूँ कि आखिर मस्जिद के ऊपर पेट्रोल बम और ये पत्थर, ईंटा कैसे आया, इसकी जांच होनी चाहिए और जांच होने के बाद वैसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए जो दोषी है और भविष्य में इस प्रकार से चुप रहो। उस सूचना में पड़ा है चुप रहो। हम बोलते हैं हो गया आप इरफान साहब आप बैठिए, आप बैठिए महोदय। यहाँ पर संसदीय कार्य मंत्री बैठे हुआ है महोदय, उस सरकार के संज्ञान में दे रहा है महोदय। ये गंभीर मामला है, ये गंभीर मामला है कि पवित्र स्थल से पेट्रोल बम चले और पत्थर ईंटा चढ़े और इसकी जांच होनी चाहिए। और वैसे लोगों पर अभी भी ये जो घूम रहे हैं, ये चुड़ियार जाति के विशेष समुदाय के लोग इस प्रकार से करने काम किया है। और जब विशेष समुदाय का जब होता है त्योहार तो वहाँ पर पूरा रोड को जाम कर दिया जाता है। जाम करने के बाद वहाँ पर बारात लगाई जाती है और जलसा लगाया जाता है, कोई रोकता तो नहीं। लेकिन जब हिंदुओं का त्योहार होता है तो इस प्रकार 4 क्वेश्चन आपका समय ले लिए, हो गया आ गया सूचना। माननीय मंत्री जी उसको संज्ञान में ले लीजिए, हो गया आ गया मंत्री जी संज्ञान। माननीय सदस्य डॉक्टर कुशवाहा शशिभूषण मेहता, डॉक्टर कुशवाहा शशिभूषण मेहता। हमारा प्रश्न है, पलामू जिला और पांकी में निर्माण उद्योग और खाद्य एवं चारा प्रसंस्करण उद्योग लगाने संबंधित सरकार का जवाब आया है कि पांकी विधानसभा में 11 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग हैं। हमको ये नहीं समझ में आता है कि हम तो गांव-गांव जानते हैं, घर-घर जानते हैं, किधर सरकार का लगा हुआ ये उद्योग हमको समझ में नहीं आता है। और ये हम पूछ रहे हैं खाद्य प्रसंस्करण में, और ये जवाब दिया जा रहा है सरकार द्वारा कि फर्नीचर उद्योग है। तो हम पूछ रहे हैं कुछ और सरकार जवाब दे रही है कुछ है। तो ये मैं ये समझ कहना चाहता हूं सरकार से। चलिए आप पूछिए। मैं ये कहना चाहता हूं कि उद्योग नहीं होने के कारण जो कि यहाँ सारा ये है उसका पूरी तरह से इस उद्योग को लगाने के लिए सारा ये है, आपका वहाँ पर व्यवस्था है, लगाया जा सकता है। लेकिन नहीं लगने के कारण हजारों लोग यहाँ से पांकी विधानसभा पलामू से पलायन कर जाते हैं और आने वाले समय में वहां से उनकी लाश आती है। तो इसी कारण से लोग ऐसे बेरोजगार हो रहे हैं, पलायन कर रहे हैं। तो मेरा मांग यही है, मेरा सरकार से ये कहना है कि क्या खाद्य प्रसंस्करण ये उद्योग लगाने की सरकार मंशा रखती है। ठीक है, माननीय उद्योग मंत्री। मैं माननीय सदस्य को सबसे पहले ये अवगत कराना चाहता हूं कि ये जो कहते हैं सरकार मंशा रखती है, सरकार पॉलिसी बनाती है और फूड प्रोसेसिंग पॉलिसी जो सरकार की 2015 की है उसके अनुरूप जो भी उद्योग लगते हैं, जो भी खाद्य प्रसंस्करण के जो भी यूनिट लगती है उसको उसके अनुरूप लाभ पहुंचाया जाता है, लाभ दिया जाता है, न कि सरकार उद्योग लगाती है। और दूसरी बात जो इन्होंने पहले कहा और माननीय हमारे अभिभावक सीपी सिंह ने जो कहा कि भांग खा के ऐसे शब्दों को कम से कम इनसे उम्मीद नहीं किया जा सकता है कि अधिकारी भांग खाकर
आंसर बनाए होंगे, ऐसा शब्द इनको कम से कम वापस लेना चाहिए। अधिकारियों पर इस तरह का इन्हें आक्षेप नहीं लगाना चाहिए, उनको वापस लेना चाहिए अपनी बात को। और मैं बताता हूं अभी कि कितने वहां पे फूड प्रोसेसिंग, मतलब छोटे बड़े सारे यूनिट को फूड प्रोसेसिंग कहते हैं। हम गेहूं से आटा बनाते हैं, उसको भी फूड प्रोसेसिंग ही कहते हैं, आटा मिल को भी कहते हैं, सारी चीजों को हम फूड प्रोसेसिंग कहते हैं माननीय सदस्य। और आपको बता देता हूं नाम के साथ, सर्वश्री शुभम फ्लावर मिल, श्रीमती गीता देवी लाहड़ी, सतबरवा पलामू, ये है आपका, ये फ्लावर मिल है। सर्वश्री सिंह आटा फ्लावर मिल ये भी है, ये में सगालिम में, फिर सगालिम में है तिवारी आटा, संजय फ्लावर मिल ये भी है आपको तरहसी में, सतबरवा बकोरिया में है सरश्री आरके फर्नीचर वर्ल्ड, सरश्री पावर आटा चक्की दोराडी लेस्लीगंज, पूर्णाडी में भी है, बहुत जगह लेस्लीगंज में, पांकी में, लेस्लीगंज, बहुत सारे 12 यूनिट आपके यहाँ कार्यरत हैं, जिनमें छोटे ही हैं, मैं मानता हूं इस बात को। लेकिन बड़े उद्यमी अगर आते हैं, बड़े उद्यमी आते हैं और उद्योग लगाते हैं वहां पर, चाहे फूड प्रोसेसिंग हो या और भी तरह के उद्योग, तो सरकार की जो नीति है उस नीति के अनुरूप उनको अनुदान और सारे लाभ उनको दिए जाएंगे, सारा लाभ उनको उससे लाभान्वित होंगे। ये मैं आश्वस्त करना चाहूंगा। सरकार जाकर उद्योग नहीं लगाती है किसी विधानसभा क्षेत्र में, वैसे छोटे उद्योग सरकार का लगाने का काम नहीं। माननीय सदस्य महोदय, जो आपके पास कोई उद्यमी है उद्योग लगाने के लिए? श्रीमान, अगर कोई उद्यमी आपके संपर्क में है तो माननीय मंत्री जी तो आपको ऑफर दिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्या ये आटा चक्की मिल है सो लगा देने से पलायन है सो दूर हो जाएगा, बेरोजगारी दूर हो जाएगी? सरकार है सो, हमने एक प्रश्न में साफ कहा है कि ये सरकार क्या मंशा रखती है कि वैसे निवेशकों को बुलाया जाए और आमंत्रित किया जाए जिससे कि बेरोजगारी दूर सके, पलायन रुक सके? मैं ये पूछना चाहता हूँ। और ये फर्नीचर उद्योग तो घर घर में केवाड़ी बनता है, चौखट बनता है, तो ये इसको उद्योग मानने लगे तब तो बेरोजगारी दूर होने करने की मंशा क्या सरकार रहती है वो साफ झलक जाता है। तो मैं ये साफ कहना चाहता हूँ कि भाई ये सरकार की मंशा क्या है, सरकार किस प्रकार से निवेशकों को आमंत्रित करना चाहती है, कैसे लोग आएंगे, कैसे वहाँ पर बेरोजगारी दूर होगा, कैसे पलायन दूर होगा? माननीय मंत्री जी बता दीजिए। अध्यक्ष महोदय, नई पॉलिसी का भी अभी हम ये बन रही है, हमारी सरकार की नई पॉलिसी भी जो है फूड प्रोसेसिंग पॉलिसी नई बन रही है, उसमें बहुत सारे लाभ देने का प्रावधान किया गया। और अभी भी बहुत तरह का लाभ यहाँ जो भी उद्यमी आते हैं और उद्यमी यहाँ आकर और निवेश करना चाहते हैं उनका स्वागत करती है सरकार, और उन्हें हर तरह की सुविधा, हर तरह का साधन उपलब्ध कराने के लिए सरकार दृढ़ संकल्पित है। ठीक है महोदय, हो गया आपका एक पूरक महोदय, और ज्यादा नहीं महोदय, एक मिनट का मैं जहां तक जानता हूं महोदय कि ये आटा चक्की खाद्य प्रसंस्करण में नहीं आता है। अब ये भ्रमित करने वाला है सो गोल मोटर जिलेबी की तरह सो घुमा फिरा के जवाब देने वाला प्रश्न है, उत्तर है महोदय। इसलिए सरकार को ये साफ करना चाहिए कि आटा चक्की को छोड़ करके क्या उनके पास उद्योग लगाया गया है, क्या लगाने किया गया, क्या निवेशकों को आमंत्रित किया गया है, कैसे पलायन दूर होगा, क्या बेरोजगारी दूर होगी? माननीय मंत्री जी आपको उत्तर में बोले कि कोई अगर उद्यमी उद्योग लगाना आपके क्षेत्र में चाहते हैं तो उनको विहित प्रपत्र में आवेदन देने की आवश्यकता है, तो आप दिलवाइए, क्या दिक्कत है? इतना तो आश्वासन आपको दिए। बैठिए। अध्यक्ष महोदय, मैं संतुष्ट करना चाहता हूं माननीय सदस्य को। अध्यक्ष महोदय, बताइए। मैं संतुष्ट करना चाहता हूं उनको संतुष्ट होने दीजिए कि अभी जितने भी उस तरह के आते हैं फ्लावर मिल के नाम से हैं और उसमें फूड प्रोसेसिंग होता है, आप चले हमारे साथ, आपके बगल से ही हम गुजरते हैं, वहां जिसमें आटा अलग होता है, सूजी अलग होता है, मैदा अलग होता है, उसका चोकर अलग होता है, वैसे यूनिट को कहते हैं फूड प्रोसेसिंग यूनिट, और वैसे यूनिट आपके क्षेत्र में है, ये मैंने जानकारी प्राप्त कर ली है।